कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेशन जारी है। पहले सेशन में आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन हो रहा है। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। तो आज 4 सत्रों में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस बैठक हो रही है। बताते चले कि बैठक में प्रत्येक राज्य के डीजीपी की प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाएगी। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दे रहे हैं। खास ये है कि इसके लिए खास तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल इसका समापन होगा। बीते दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार चर्चा जारी है, सेशन जारी है और चर्चा अलग अलग मुद्दों पर की जा रही है, जिसमें आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा शामिल है, नक्सलवादियों से जुड़ा हुआ मुद्दा शामिल है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा, नशे के खिलाफ भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए भी चर्चा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, फिलहाल की क्या अपडेट है? अब तक क्या कुछ हो चुकी है? चर्चा में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि आज की जो बैठक है वह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी रायपुर में ये पहली डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत सुबह हुई और उसके बाद अलग अलग सेशन में आंतरिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई और मंथन किया गया है। अभी तस्वीरें पहले दिखा देते हैं, ताज़ा तस्वीरें प्रवीण से कहूँगा कि ये IIM का जो बाहर का गेट है जहाँ तक मीडिया को अनुमति है और यहाँ पे देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं और उनको बाकायदा उनको चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। रायपुर के कलेक्टर भी देखिए बाहर खड़े हैं कि कलेक्टर की भी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है और यहाँ से छोड़कर फिर एक गाड़ी अंदर लेके जाती है। तो अभी कुछ काम से वो अंदर गए थे, वो अभी वापस आए। तो अभी कुछ देर पहले एक सेशन समाप्त हुआ और जिसमें जियो पॉलिटिक्स में जो फॉरेन फंडिंग वगैरह की जो बातें आती हैं उस विषय पर चर्चा की गई है, क्योंकि भारत की जो राजनीति है उसे प्रभावित करने के लिए दूसरे, ऐसा तो नहीं कि दूसरे राष्ट्रों की तरफ से कोई आर्थिक मदद होती हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और इसमें इस बैठक में सभी राज्यों के ACS होम भी शामिल थे। तो अब से कुछ देर पहले ACS होम अलग अलग जो राज्यों के आए थे, वो सेशन जब उनका समाप्त हुआ वो निकल गए हैं और एक अगला सेशन की जो शुरुआत हुई है और उसमें जो अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये है कि रॉ के चीफ का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि और वो अपने प्रेजेंटेशन में क्या कहते हैं, वो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या किसी ऑफिशियल की तरफ से बातें आएंगी कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन रहा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो बैठक चल रही है, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, पहला दिन कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन का आधा दिन कंप्लीट हो रहा है, रात को 8 बजे तक चलेगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो सभी डायमेंशन हैं, सभी आयाम हैं, उन विषयों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है और अलग अलग जो अधिकारी हैं वो इस प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं। और ये भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, छत्तीसगढ़ माओवाद के दंश से झेलता रहा है और माओवाद खत्म करने का जो संकल्प रखा गया है उसको लेकर भी बस्तर में किस तरीके से उन्मूलन किया जा रहा है, इस बात को भी प्रेजेंटेशन के जरिए जो है बातें जो निकल कर आ रही हैं उस बात को भी रखा गया है। बिल्कुल। तो जुल्फिकार, क्योंकि कल अब समापन है, तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं आज दूसरे दिन भी, तो क्या वो कल भी मौजूद रहेंगे या फिर कल और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, 3 दिन की जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है इसमें सभी राज्यों के, चाहे राज्य हों, केंद्र शासित प्रदेश हों, उनके और उनके डीजीपी हैं, इसके साथ आईजीपी हैं, मतलब और उसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलग अलग राज्यों में और होते हैं वो हैं, और कुछ जो है ना नए IPS को भी मौका दिया गया है जो इनोवेटिव्स हैं। जैसे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से मयंक गुर्जर और दीपक झा जैसे जो युवा IPS हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। तो हर राज्य से इस बैठक में IPS आए हुए हैं और ACS होम भी हैं और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे NIA है उसके चीफ हैं, रॉ के चीफ हैं, रॉ के चीफ का तो प्रेजेंटेशन चल ही रहा है, NSA अजीत डोभाल हैं। तो इसलिए इंटरनल जो सिक्योरिटी का जो विषय रखा गया है, विकसित भारत और सुरक्षित भारत का जो थीम है
उस विषय को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी अगर देखा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की होती है और उसका मुखिया अगर देखें तो डीजीपी होता है। तो राज्य में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहे, लोग सुरक्षित रहें, तो उन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पे मंथन है, रणनीतियां हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी होगा कि वो क्या चाहते हैं और निर्देशित भी इस बैठक में किया जाएगा। जैसे कि कल की बैठक हुई थी तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जो बात निकल कर आई, उन्होंने कहा कि जो देश के 3 सबसे बड़े दंश थे उनमें से 2 को तो खत्म कर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से उग्रवाद था उसको खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 के पहले की स्थितियां थी, धारा 370 हटाने के बाद वहां पे सामान्य तो और माओवाद जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो अगली जब ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी तो माओवाद वाला जो मुद्दा है वो भी समाप्त हो चुका होगा और सभी राज्य एक जैसे सामान्य तरीके से विकास कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ देश को विकसित करना है, क्योंकि सुरक्षा होगी, आंतरिक सुरक्षा और देश को विकसित करना और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। बहरहाल अब नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।